Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study SLO 8.6 corrosion and its prevention. 8.6.1 define the term corrosion. 8.6.2 describe the rusting of iron as an example of corrosion. All right. So let's start. Now think what is meant by corrosion. Corrosion is the gradual destruction of metals when they react with substances like air, water और chemicals in their surroundings. अब होता ये है कि जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ तो उसी को हम कहते हैं कोरोजन। अब देखें कोरोजन के रिजल्ट में होता क्या है। It results in the weakening and wearing away of the metal surface. मेटल की जो सरफेस होगी यहाँ पे एज यू कैन सी है ये वीक होना स्टार्ट हो जाती है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिटीरियोरेट होती रहती है। यहाँ पे ये देखें इस तरह से ये अब यहाँ पर ये कॉपर मेटल है राइट और ये आपके पास आयरन आयरन है। तो यहाँ पर देखें दोनों ही यहाँ पे करोडेड हैं बट आप यहाँ पे पहले कलर को नोटिस कीजिएगा कि कॉपर के केस में कोरोजन यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर में है राइट और यहाँ पे आयरन के केस में ये डार्क ब्राउन कलर में है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेयर तो बिल्कुल ही देखिए ब्रेक डाउन हो चुकी है एंड सेकेंड लेयर भी बहुत बुरी तरह से करोडेड है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि करोजन इज द ईटन अप ऑफ द मेटल। मेटल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ओके और ये सिंपली आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन तो बहुत जो भी मेटल्स होते हैं वहाँ पे इस तरह से जंग लग जाता है। तो अगर जंग लग जाता है तो उसको भी वो भी एक करोजन की एग्जाम्पल में आता है। अच्छा अब यहाँ पर देखें रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला नोट कीजिए Fe2O3 विथ n वाटर मॉलिक्यूल्स। n का मतलब है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए होंगे इस रिएक्शन में। अब rusting is a specific type of corrosion that occurs in iron or steel when they react with oxygen and moisture water from the air. अब देखिए रस्टिंग एक स्पेसिफिक टाइप है कोरोजन की। अभी हमने पढ़ा था कोरोजन और रस्टिंग में देखें पहले मुझे ये बताएं डिफरेंस क्या है। अब देखिए कोरोजन में हम कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं राइट। तो जब कोई भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ तो हम यूज करते हैं टर्म कोरोजन। बट स्पेसिफिकली जब आयरन या फिर स्टील हम यूज करते हैं व्हेन आयरन और स्टील रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर तो फिर उसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके रस्टिंग ऑफ आयरन मीन जंग लग जाना लोहे को। अच्छा अब कंडीशंस देखें रस्टिंग के लिए या फिर कोरोजन के लिए। रस्टिंग और करोशन के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होंगे तो फिर करोशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर एब्सेंट है तब करोशन नहीं होगी। इसी तरह से अगर वाटर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन नहीं है तब भी करोशन नहीं होगी। तो करोशन के लिए वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होंगे तभी करोशन होती है। ओके चलें अब हम डिटेल प्रोसेस पढ़ते हैं कि कोरोजन आखिर होती कैसे है। अब देखें ये हमारे पास मेटल है फॉर एग्जांपल ये हमने आयरन ले लिया ठीक है। तो आयरन यहाँ पे आयरन के एटम्स ही होंगे इस तरह से यहाँ पे इधर इधर ऐसे राइट और ये हमारे पास क्या है वाटर ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट ऑल राइट। अच्छा यहाँ पे सराउंडिंग में हमें पता है हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एंड हमारे पास O2 प्रेजेंट है। ओके अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व हो सकती है ना और ऑक्सीजन भी डिसॉल्वेबल है। तो अब क्या होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इट विल रिएक्ट्स विद द वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले देखिए रिएक्शन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ और बन जाता है कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में।
2H पॉजिटिव में एंड CO3 - 2 में, विच इज नोन एज कार्बोनेडाइन, ये कार्बोनेडाइन है। अब यहाँ पर दैट मीन्स के इधर 2H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी तरह से ये डिसोसिएट होता रहेगा और CO3 - 2 भी होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी O2, है ना। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ पर आयरन ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन जब ऑक्सीडाइज होता है इधर, when iron will oxidize it will change into Fe+2 and gives 2 electrons, ऐसा ही है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होती है, एनोड पर। तो आयरन बिहेव एज अ एनोड, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखें, जब एक आयरन ऑक्सीडाइज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 आयरन ऑक्सीडाइज होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2Fe+2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब यही आपके पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये यहाँ मूव करेंगे, अब क्या होगी, रिडक्शन, राइट। अच्छा, रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है, कैथोड की तरह। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर एज अ वर्क करेगा कैथोड की तरह। यहाँ पर ऑक्सीजन O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स will give us 2H2O, ऑलराइट। अब अगर हम ओवरऑल इक्वेशन बनाएं तो क्या बनती है, तो ये देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट ईच अदर, और आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 2Fe, जो भी लेफ्ट हैंड साइड, हम जो भी रिएक्टेंट है उनको एक जगह लिख दीजिए और जो राइट हैंड साइड है उनको एक जगह लिख दीजिए। तो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, they will react together and forms 2Fe+2 plus 2 water molecules, right, just like this. अब यही इक्वेशन, यही रिएक्शन फर्दर होगा। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन ये जब कंटिन्यू होगा तो ये 2Fe+2 क्या करता है, रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 2H2 होते, तो इसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर तो आपने 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स लिए या फिर आपने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन होता रहता है ना, तो यहाँ पर हमने एन वाटर मॉलिक्यूल्स आपने यूज किए। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स तो आपको यहाँ पे इन केस ऑफ रिडक्शन मिले थे, ठीक है। इसके अलावा भी तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो अब वो रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है आपके पास, Fe2O3 प्लस आपको ओके, यहाँ पे एन वाटर NH2O प्लस आपको मिल जाता है यहाँ पे 4H पॉजिटिव, ठीक है। तो मिल गया यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी हियर एट एनोड, देखिए ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे आयरन विल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म्स Fe+2 एंड इट विल गिव्स अस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पहले रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन क्या होगा कैथोड पर, विच इज रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स combines to form the 2 water molecules. अगर अब हम ओवरऑल इक्वेशन देखें तो क्या बनता है, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव gives us 2Fe+2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब फर्दर रिएक्शन जब होगा तो यही 2Fe+2 इट विल रिएक्ट विद द O2 and plus water molecules and gives us Fe2O3 एन वाटर मोलिक्यूल्स प्लस 4H पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए एन मतलब जितने यहाँ पे आपने वाटर मोलिक्यूल्स यूज किए होंगे। अब 2 यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 2 तो आपको वाटर मोलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन मिले हैं ना, फिर फर्दर रिएक्शन भी हुआ है, तो फिर फर्दर रिएक्शन में जितने वाटर मोलिक्यूल्स यूज होंगे आप हमने उतने लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लिख देते हैं, एन वाटर मोलिक्यूल्स, ऑलराइट। ओके, अच्छा अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को।
So 8.6.3 is explain the following method using to prevent corrosion. So in this method आपके पास different methods हैं जिसके थ्रू हम corrosion को prevent कर सकते हैं. पहला method है barrier coating. तो barrier coating में आपके पास क्या आ जाता है, paint करना और galvanizing. So paint coating, the very simple, a layer of paint is applied to iron objects to stop oxygen and water from reaching the surface. ठीक है, आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो. सिंपली ये हमने आप लोगों ने देखा होगा कि आप क्या करते हो, किसी भी मेटल के ऊपर हमेशा हम पेंट कर देते हैं ताकि डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो सके मेटल का किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ. तो एक हम बैरियर प्रोवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द पेंट. ठीक हो गया, वेरी सिंपल. अब गैल्वेनाइजिंग, ये भी बहुत सिंपल है. अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ऑन आयरन और स्टील. जिंक एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर एंड ऑल्सो प्रोवाइड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, जिंक को मेल्ट किया और स्टील या आयरन को हम डिप कर देते हैं जिंक में. जिंक में हम जब उसको डिप करेंगे तो जिंक की कोटिंग हो गई. तो जब जिंक की कोटिंग हो जाएगी, अब ये क्या है, जो मेटल था हमारे पास वो तो प्रोटेक्ट रहेगा, है ना. अब अगर ऑक्सीडेशन होगी भी, कोरोजन होगा भी, तो रिएक्शन कौन करेगा, कोरोजन किसकी होगी, जिंक की. लेकिन जो हमारा मेटल है वो प्रोटेक्टिव रहेगा. ओके ओके. नेक्स्ट मेथड है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक मेथड. इसमें हमारे पास हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये अब हम कल डिस्कस करेंगे.